जय माता दी आप सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज एक बहुत ही डिफ़िकल्ट केस मेरे पास आया। पिछले कुछ दिनों की बात है, एक केस आया। उन्होंने बताया कि मेरे पति पर किसी ने वशीकरण प्रयोग किया है, तो उसका इलाज कैसे करें। पहली बात तो हम हवन करते हैं, माता महाकाली धाम में आपका इलाज किया जाता है, वो तो आप करवा सकते हैं। पर कुछ लोग इसके लिए कैपेबल नहीं होते, क्योंकि इलाज फिर क्रियाएं होती हैं, वो चीज़ महंगी भी पड़ती है और आने जाने का खर्चा भी कई बार आदमी का हो जाता है। वैसे तो हम बुलाते नहीं, बहुत कम लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं और अपॉइंटमेंट से ही बुलाया जाता है। पर अगर आप फिर भी अपना इलाज घर बैठे करना चाहते हो तो आप महाकाली धाम से अपना इलाज करवा सकते हो। पर मेरे पास जो केस आया, उनके पास पैसे नहीं थे या कुछ तंगी थी, तो मैंने उनको एक उपाय बताया, बड़ा ही अचूक और बड़ा ही सरल उपाय, कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया जा चुका है तो उसको कैसे काटे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको पाठ करने पड़ेंगे। जो पाठ मैं आपको बताऊंगा अमोघ अस्त्र है, उसको चलाना पड़ेगा। चलाकर आपके जो भी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, किसी पर भी वशीकरण प्रयोग कर दिया गया है तो उसको काटा जा सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं और ये आज आम बात हो गई है, क्योंकि वशीकरण किसी भी मंत्र के 1 लाख जपने पर उस मंत्र का वशीकरण सिद्ध हो जाता है। कोई भी कर सकता है। किसी भी मंत्र को पकड़ो, उसका विनियोग करके 1 लाख जाप कर दो। 1 लाख के बाद वो मंत्र आपको वशीकरण की सिद्धि दे देगा। आप किसी पर भी वो प्रयोग कर सकते हो, पर उसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। वशीकरण जो करता है उसके ऊपर भी बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। पर फिलहाल के लिए, कुछ पल के लिए वो आदमी आपके वश में हो जाता है, वो आपकी तरफ ही एक तरह से आकर्षित हो जाता है। पर अगर इसका काट करना है, क्योंकि महाकाली धाम में तो इसका इलाज किया जाता है और हम तो हमेशा इलाज ही बताएंगे। अगर किसी को भी लगता है, पहले तो वो चेकिंग करवा ले एक बार, ताकि पुष्टि हो जाए कि वशीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद जब आपकी चेकिंग हो जाए, जब पुष्टि हो जाए, आप अपना इलाज हमारे पास भी करवा सकते हो। अगर आप समर्थ हो, नहीं तो आप अपने घर में बैठकर ज्योत जलाइए, माता महाकाली का ध्यान कीजिए। मरघट काली माता का ध्यान करना है और उनके अनुष्ठान से, उनके नाम की शक्ति से, उनके ही ताकत लेकर, उनके ही संकल्प लेकर आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने हैं। 11 रोज के 11 पाठ रोज के करेंगे। 21 दिनों में आप देखोगे कि वशीकरण का प्रभाव कम हो गया। और 21वें दिन आपने 11 रुपये लेकर, जो साधक है, जिस भी आदमी पर वशीकरण प्रयोग किया गया, उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर माता महाकाली के मंदिर में उनकी दक्षिणा दे आनी है। कोई अधिक खर्चा नहीं होगा आपका, कुछ नहीं होगा। माता महाकाली, माता मरघट काली इस जो मैं बोल रहा हूँ इसको वचनबद्ध है, इसके लिए, इस शक्ति के लिए वचनबद्ध है। जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ वशीकरण को काटने के लिए, माता मरघट काली इसकी साक्षी हैं, माता महाकाली इसकी साक्षी हैं, भगवान भोलेनाथ इसके साक्षी हैं। तो आपको ज़रूर लाभ मिलेंगे। जिसको भी लगता है कि उनके ऊपर वशीकरण हो गया है, या उनके पति या पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किसी भी परिवार के मेंबर पर किसी और ने, दूसरे बाहर वाले ने वशीकरण कर दिया है, क्योंकि कर देते हैं लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी। आजकल ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं और यूट्यूब पर हर कोई बताता है। मैं हैरान होता हूँ कि लोग ऐसे बता रहे, ये मंत्र जपो और ऐसा हो जाएगा, जबकि वो बातें सच है। ऐसी बात नहीं है कि वो गलत है, पर आप लोग ऐसा ज्ञान क्यों दे रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा। वशीकरण इतना कॉमन बना दिया है। वशीकरण करके आप कुछ पल के लिए अपने पास बुला भी लोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कभी तो वशीकरण टूटेगा। उसकी एक म्याद होती है, बुरे काम की एक म्याद होती है, कभी तो वो बिल्डिंग गिरेगी। तो आज वो बिल्डिंग गिरने का टाइम आ गया है जी। जो लोग भी वशीकरण से पीड़ित हैं, वो ये माता मरघट काली का उपाय ज़रूर करें। नहीं समझ आया तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है। तो आप लोग अपना इलाज ज़रूर करें, अपने जीवन में खुश रहिए और अपने नाम जप करते रहिए, भक्ति करते रहिए। भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कोई वशीकरण, कोई मारन, कोई मोहन भक्त के ऊपर नहीं चल सकता। ये बात याद रखिएगा। देवता को प्राप्त कीजिए, देवता की कृपा प्राप्त कीजिए। माता महाकाली आप सब भक्तों का, सब साधकों का कल्याण करे। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।